तो फाइनली यूडास प्लस लॉगिन करने के बाद इस होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे सब क्लास का अलग अलग एंट्री किया हुआ है। तो हम क्लास वाइज देखते हैं। सपोज जिस क्लास का करना, मान लीजिए कि आप 6 क्लास में करना चाहते हैं तो क्लास 6 को सेलेक्ट करिए, ठीक है। और यहाँ राइट साइड में देखिए इधर व्यू और माइनस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। कर लिए, इस तरह से ये पेज खुल के आ गया, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट का नहीं हुआ है उसका रेड से इंडिकेट करेगा, तो हमको करना होगा सभी स्टूडेंट का बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट है, इसका इसमें देखिए चार प्रोफाइल है। जीपी जनरल प्रोफाइल, ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल और ये एसपी। इसको सबको बारी बारी से करना होगा आपको, ठीक है। तो पहले जीपी करते हैं। इसके लिए पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट का डिटेल्स होता है, बेसिक डिटेल्स, जैसे क्या नाम है, उसका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का मदर्स और फादर्स का नाम क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है, ठीक है। ये सब डिटेल्स बेसिक डिटेल्स होता है जो एडमिशन के टाइम में यहाँ पे एंट्री कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे में इस पेज में आपको मिलेगा उसी स्टूडेंट का एड्रेस, तो एड्रेस भी उसी टाइम मेंशन करके एंट्री कर दिया जाता है। अगर नहीं कर पाया एडमिशन के टाइम में, अगर एंट्री नहीं हो पाया तो आप बाद में इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर टंग, आपको एंट्री कर देना है, ठीक है। कैटेगरी, बच्चे का जो कैटेगरी आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी है बच्चा इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज एनए में क्लिक करना है, ठीक है। अगर हिंदू है तो एनए में करना है। वैसे बीपीएल फैसिलिटी बेनिफिशरी, बच्चा जो है बीपीएल कार्डधारी है तो करना है। उसके बाद अंत्योदय योजना कार्ड जो बेनिफिशरी होता है, इसमें अगर है तो एस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करता है तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर सीडब्ल्यूएशन। सीडब्ल्यूएशन मतलब बच्चा को स्पेशल नीड्स है, दृष्टिबाधित बच्चा है या फिर कुछ वैसा है तो उसके लिए एस करेंगे। तो फिर उसके लिए यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे अगर एस करते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, मतलब CWSN स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो अगर उसको एस करेंगे तो ये सब आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा नहीं है तो इसको नो करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे आना है वेदर स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल, हाँ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इज़ द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर, क्या आउट ऑफ स्कूल से बाहर बच्चा था, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे इसको नहीं भरना है। फिर आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप, बच्चा का ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है आपको उसको दे देना होगा। और अगर पता नहीं है तो आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, ठीक है। तो इसको कर दीजिए अगर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फाइनली सेव करना है। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ मैसेज आ गया जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जनरल प्रोफाइल का डेटा आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पेज में आया जो इनरोलमेंट पेज है, इनरोलमेंट प्रोफाइल। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एडमिशन नंबर डालना है, जो एंट्री के टाइम में बच्चा एडमिशन करा था उसी टाइम डाला गया, और डेट ऑफ एडमिशन डाल देना है। क्लास, किस क्लास का बच्चा है तो आपको क्लास का यहाँ पे एंट्री कर देना होगा, ठीक है। चलिए क्लास एंट्री कर दिए। और यहाँ पे पूछ रहा है मीडियम, सब डाला हुआ है, जो नहीं डाला हुआ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लैंग्वेज ऑफ ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कौन सा लैंग्वेज पढ़ेगा। तो क्लास 6 का जनरली रहता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये बेसिक लैंग्वेज होता है। फिर यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं देखना है। फिर नीचे में यहाँ पे मैंडेटरी जनरल सब्जेक्ट, तो मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस सभी रहता है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे ऑप्शनल कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ भी बच्चा कोई अदर करिकुलम में भाग लेता है, एक्टिविटी में भाग लेता है तो वहाँ पे कर सकता है। जैसे इसके साथ क्लास 6 से 12 तक बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो ये कर सकते हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है तो वो कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ, साइंस, सोशल साइंस के अलावा स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की गई है, तो इसके लिए हम लोग को करिकुलम एक्टिविटी के अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब भरा हुआ है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इनरोलमेंट डेटा सेव सक्सेसफुल, ये भी आपका क्लियर हो गया, सेव हो गया। अब नेक्स्ट आया फैसिलिटी प्रोफाइल, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है उसके बारे में। तो यहाँ पे है 4.3.1 में वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर प्रोवाइड किया गया तो एस किया गया, क्या किया गया तो बच्चों को फ्री ऑफ टेक्स्ट बुक मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये जो मिलता है इसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद मिलता है नेक्स्ट में है कि डज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन, अच्छा एनसीसी में पार्टिसिपेट किया आपका स्कूल का, नहीं, नो, ठीक है। अगर जो है उसको एस करेंगे, जो नहीं लागू करता उसको नो करेंगे, ठीक है। स्कॉट कोटा गाइड्स उसमें भी नहीं। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी नहीं भराएगा। फिर ये पे स्टूडेंट का हाइट, आपका क्लास 6 का बच्चा है, कह रहा है कि स्टूडेंट हाइट इन सेंटीमीटर में आपको बच्चा का हाइट डालना है। तो कितना है, जनरली आपका जो बच्चा का हाइट होगा सेंटीमीटर में डालना है, ठीक है। हमने डाल दिया 135 सेंटीमीटर। और बच्चा का जो एवरेज वेट है, कितना वेट होगा, ठीक है, आपको एंट्री कर दिए 42 kg। अब ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ रेसिडेंस टू स्कूल, घर से स्कूल का दूरी कितना वो डालना है। और कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन ऑफ मदर एंड फादर बाय गार्जियन, बच्चा का जो मदर फादर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन कितना है उसको डालना है, ठीक है। डज द स्टूडेंट अपियर इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन और ओलंपियाड्स, तो नो, बच्चा किसी भी तरह का नेशनल लेवल गेम्स में भाग नहीं लिया। तो ये हो गया। अब आपको सेव करना है, सेव कर दिए। फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये भी क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में है स्टेट स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है। इसमें भी कह रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट द बैंक डिटेल्स। बच्चे का बैंक डिटेल्स है तो आपको यहाँ भरना है, नहीं तो हाँ, अगर बच्चे का यहाँ पे बैंक डिटेल होगा तो एस करेंगे और एस करने के साथ यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। जैसे बैंक डिटेल्स किसका है, बच्चे का है या स्टूडेंट का है, पेरेंट का है तो पेरेंट का, या कोई गार्जियन का तो गार्जियन का, नहीं तो स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट का भर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसको अकाउंट नंबर डालना है, फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, फिर IFSC डालना है, फिर अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, ठीक है, और उसको सेव कर देना है। इनकेस अगर नहीं होता है, अकाउंट नंबर अवेलेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, क्या कह रहा है, बैंक डिटेल्स हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब इसे नेक्स्ट करिए। और आपने जो अभी तक फॉर्म भरा है उसका एक प्रीव्यू यहाँ पर बन के आया, प्रोफाइल प्रीव्यू। तो आपको यहाँ प्रीव्यू देख लेना है और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का नाम, डिटेल्स जो भी है, जितना कुछ आप भरे हैं उसी का एक प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है, देख लीजिए। और देखने के बाद यहाँ पे कंप्लीट डेटा में आपको क्लिक करना होगा और फिर कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा। ओके, श्योर, डेटा कंप्लीसन इज़ कंप्लीट। अब इस तरह से मेरा एक बच्चे का कंप्लीट हो गया है। क्या क्या कंप्लीट हो गया, EPGP FP, ठीक है, EPGP FP, ठीक है, और स्पेसिफिक फॉर्म। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे बच्चे का खोलेगा, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से सभी बच्चे का हर क्लास का करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।